सर जिस तरह फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मॉर्गेज करवाते हैं रियल एस्टेट को, यहाँ पे क्या पाकिस्तान में ऐसा एवेन्यू अवेलेबल है? और बैंक से अगर बंदा लोन लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे तो क्या ये फाइनेंशियली फिजिबल ऑप्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक तो वो इमरान खान साहब ने हाउसिंग का शुरू किया था मेरा घर, और उसमें उन्होंने मॉर्गेज फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी और बैंक्स दे रहे थे, और उसके ऊपर तकरीबन 10-11% इंटरेस्ट रेट था, और जो कि हाफ गवर्नमेंट ने देना था सब्सिडी के तौर पे और हाफ बैंक्स ने लेना था। और वो बहुत अच्छी स्कीम थी कि जो लोगों को घर मिल सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत नहीं रही और वो स्कीम भी ख़त्म हो गई, और मतलब आम आदमी का बहुत फ़ायदा था उसके अंदर, और लोगों को फ़ायदा हुआ भी। उनको उम्मीद पैदा हो गई थी, लोगों ने लंबी लंबी लाइनों में लग के जो है ना वो फॉर्म जमा कराए, और शुरू में बहुत स्लो काम शुरू हुआ, लेकिन बाद में शुरू हो गया था। तकरीबन आप समझ लीजिए कि खासी बड़ी तादाद में लोगों को मिले भी थे घर नया बनाने के लिए और रेनोवेशन वगैरह के लिए। दरअसल जो मॉर्गेज की फैसिलिटी है ना, वो तो उस तरह से पाकिस्तान में है नहीं। हाँ, होम लोन है जो कि है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। जैसे अभी जो इंटरेस्ट रेट 22% से ऊपर है, तो वो तो बैंक का मिलाएं और वो मिला के तो काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो वो ये है कि अगर आपने 2 करोड़ रुपया लिया है वो करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो आपको 3 करोड़ रुपया जमा कराना पड़ेगा, यानी 1 करोड़ रुपया आपको इंटरेस्ट की मद में देना पड़ेगा। फिर उनका जो क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी सख्त है कि जो वो वेरीफाई और फाइनल करते हैं केसेस, तो वो बहुत महंगा है। मतलब आम आदमी पाकिस्तान में देखे ना, उसके पास ये मतलब वो है नहीं कि वो कर्ज़ा ले सकें या उनके जो क्वाइफ हैं, शराइत हैं, वो पूरी कर सकें। उनके यहाँ लीगल सोसाइटी होनी चाहिए, बहुत सारे और टेक्निकल। अक्सर लोग जो है वो सोचते हैं कि हम कर्ज़ा लेके घर बना लें, ये उनके लिए बड़ी उनकी जीनियस थॉट होती है, लेकिन वो नहीं समझते कि जिस मुल्क में हम हैं यहाँ आम आदमी के लिए कोई पॉलिसीज़ हैं ही नहीं। जिन लोगों ने लिया भी है, माजी में मैंने देखा कि उन्होंने ले लिया किसी तरह कर्ज़ा, घर बना भी लिया, लेकिन जब उनसे पूछा तो उन्होंने रिकमेंड नहीं किया कि यार लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ आई कि यार पैसा जिस तरह मिला और फिर उसके बाद जिस तरह से अब अदायगी कर रहे हैं वो समझ लें कि बहुत ज़्यादा है। मॉर्गेज में फैसिलिटी ये होती है कि 20 साल के लिए आपको टाइम मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट नीचे होता है, और गवर्नमेंट भी थोड़ी सब्सिडी दे रही थी जिस तरह ये था, उसमें आपको फ़ायदा रह जाता है। तो वो चीज़ नहीं हो सकी। तो बहरहाल जो होम लोन वगैरह है हाई इंटरेस्ट के ऊपर, वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो उसमें तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने घर बनाना है तो उसको मरहलावार मंसूबे में कन्वर्ट कर लें, यानी पहले प्लॉट ले लें, फिर उसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कर लें, और फाइनली उसकी फिनिशिंग कर लें। अगर 3 स्टेजेस में भी कर लें, तो अगर फ़र्ज़ करें आप 5 बंदे का घर बनाते हैं, तो वो हर 80 तकरीबन 60 भी नहीं, 50 3 आपको 50 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ेगी कि पहले प्लॉट ले लें 50-55 लाख रुपए का, फिर जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो उस पर लग जाएगा कोई 35 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, फिर जो फिनिशिंग है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगेगा, तो वो फाइनली आपका घर बन जाएगा। इसी तरह 10 बन लेगा तो इसको डबल कर लें, तो वो पाकिस्तान में हो सकता है। यहाँ वो बात आती है कि जिन लोगों के पास आमदनी नहीं है और उनकी ये घरों की जो ज़रूरत है वो एक बात याद रखें इतनी जल्दी फुलफ़िल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उसका इंतज़ाम नहीं किया गया। मतलब आम आदमी के लिए पॉलिसीज़ नहीं है, ये मुल्क आम आदमी के लिए बनाई नहीं है, ये अशराफिया ने बनाया था, कायदों के साथ वो अशराफिया ही थी, और अनफॉर्चुनेटली और उन्होंने ही टेक ओवर कर लिया, और उन्हीं की नस्लें ने, और इस्टेब्लिशमेंट में जो हमेशा से अशराफिया का हिस्सा था इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने मिल के जो है ना इक़्तिदार को शेयर किया, हमेशा फ़ायदे उठाए, और आम आदमी जो है इस इंतज़ार में ही रहा कि उसके लिए भी कुछ मिलेगा, और उसके लिए भी कोई आएगा और सोचेगा और वो करेगा और सहूलत देगा। तो ये तो अनफॉर्चुनेट बात ये है। तो इसलिए आम आदमी का घर बनाना इस तरह से बड़ा मुश्किल है। हालांकि
अगर कोई दर्द दिल रखने वाला, कोई रहम दिल, कोई ऐसा इंसान आ जाए तो वो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की लैंड है मुख्तलिफ बड़े शहरों के आसपास है, उसके ऊपर कोई मंसूबे अपार्टमेंट के शुरू कर दे। घर तो नहीं, अपार्टमेंट शुरू करो। घर बहुत एक्सपेंसिव होता है। अपार्टमेंट के शुरू कर दे तो वो अपार्टमेंट लोगों को देते जाएं और वो लोग उसमें मॉर्गेज की फैसिलिटी के तहत उनको दे दें। तो बैंक जो है, जैसे चाइना में हुआ, बैंक जो है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर्जे दें और वो कर्जे जो है वो फिर लोगों की छत का बंदोबस्त हो जाए और वो सारा। तो ये इस तरह से हो सकता है। अदरवाइज़ जो सूरत हाल है, जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास, उसका कुछ इस मुल्क में मुस्तकबिल नहीं है। पैसे वाले के लिए फिर भी कोई ना कोई पैकेज और सहूलत है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।